इस संसार में अनगिनत धर्मों के होने के कारण मनुष्य के द्वारा आज यह बुनियादी सवाल किया जाता है कि इस दुनिया का सबसे अच्छा धर्म कौन सा है। आज इस सवाल के जवाब में अधिकतर विद्वानों के द्वारा यह कहा जाता है कि हिंदू धर्म ही इस दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है। ऐसे क्या कारण हैं कि हिंदू धर्म को ही दुनिया का सबसे अच्छा धर्म माना जाता है? तो आइए आपको 10 कारण बताते हैं जो हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे अच्छा धर्म बनाते हैं। हिंदू धर्म की विविधता इसे दुनिया का सबसे सुंदर धर्म बनाती है। दुनिया का कोई भी धर्म हिंदू धर्म के समान विविध नहीं है। जब हम हिंदू धर्म को विविधता से जोड़ते हैं तो पहली बात जो दिमाग में आती है वह है बहुदेववाद का विचार है, यानी कि कई देवी देवताओं में विश्वास। हिंदू धर्म में शिव, लक्ष्मी, विष्णु, दुर्गा, गणेश आदि हजारों देवी देवता हैं। इसके विभिन्न संप्रदाय विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित हैं जो उनके अनुयायियों को जो कुछ भी वे विश्वास करना पसंद करते हैं और वे जो भी देवी देवताओं की पूजा करना चाहते हैं उन्हें चुनने की आजादी होती है। इसके अलावा भारत के विभिन्न हिस्सों और दुनिया भर में हिंदू पूजा के विभिन्न तरीकों को पाया जाता है। एक त्योहार का उत्सव भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में कोई एक ही पवित्र पुस्तक नहीं है। वेद, उपनिषद और पुराणों के अलावा रामचरितमानस, देवी महात्मा, भगवद गीता, शिव महापुराण आदि प्रमुख पवित्र हिंदू ग्रंथ हैं। हिंदू धर्म ने कई वैज्ञानिकों को प्रभावित किया है। विज्ञान और धर्म के आम तौर पर एक साथ नहीं होने के बावजूद हिंदू धर्म को वैज्ञानिक समुदाय के बीच पर्याप्त आवाज मिली है। अल्बर्ट आइंस्टीन से लेकर नील्स बोहर तक विभिन्न वैज्ञानिकों को महानता की यात्रा के दौरान उन्हें हिंदू दर्शन से प्रेरणा मिली है। परमाणु बम के पिता रॉबर्ट ओपेनहाइमर संस्कृत भाषा, हिंदू दर्शन और ग्रंथों से अत्यधिक प्रभावित थे। यह एकमात्र धर्म है जिसमें समय के पैमाने आधुनिक वैज्ञानिक ब्रह्मांड विज्ञान के अनुरूप हैं। इसका चक्र हमारे साधारण दिन और रात से 8.64 अरब साल लंबे ब्रह्मा के एक दिन और रात तक चलता है। पृथ्वी या सूर्य की उम्र से अधिक और बिग बैंग के बाद से लगभग आधे समय तक। नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी एरविन श्रोडिंगर भी हिंदू ग्रंथों से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान क्वांटम सिद्धांत में विभिन्न मौलिक परिणाम विकसित किए। आयरिश वैज्ञानिक ने एक बार कहा था, मेरे अधिकांश विचार और सिद्धांत वेदांत से बहुत प्रभावित हैं। कई अवसरों पर प्रख्यात वैज्ञानिकों ने अपने कार्यों में हिंदू दर्शन की भूमिका का उल्लेख किया है। यह भी एक कारण है कि लोग हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे अच्छा धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है। इसे ही सनातन धर्म यानी कि शाश्वत धर्म के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि कई इतिहासकारों का दावा है कि यह सिंधु घाटी में 2300 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच ही इसकी स्थापना की गई थी। सनातन धर्म के बारे में एक और खूबसूरत बात यह है कि अन्य धर्मों के विपरीत इसका कोई एक व्यक्ति या भगवान संस्थापक नहीं है। इसके बजाय यह विभिन्न मान्यताओं और दर्शनों का एक गठजोड़ है। प्रकृति पूजा हिंदू धर्म को अद्वितीय बनाती है। विभिन्न हिंदू ग्रंथ प्रकृति को मां के रूप में संदर्भित करते हैं। हिंदुओं का मानना है कि प्रकृति में सभी वस्तुएं पवित्र हैं क्योंकि वे भगवान का हिस्सा हैं। प्रकृति पूजा भारत के कई हिस्सों में पाई जा सकती है और वर्तमान समय में भी काफी लोकप्रिय है। संभवतः सबसे अच्छा उदाहरण छठ पूजा के उत्सव में पाया जा सकता है, जो मुख्य रूप से नेपाल और पूर्वी भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि में प्रचलित है। इस पर्व में छठी मैया के साथ सूर्य भगवान की पूजा की जाती है।
भारत में विभिन्न नदियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, जैसे गंगा, कावेरी, गोदावरी, यमुना आदि। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में जानवरों को या तो देवताओं या उनके वाहनों को ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म ब्रह्मांड की हर इकाई को पवित्र मानता है, यहाँ तक कि जमीन पर सबसे छोटे कंकड़ भी। शायद यही कारण है कि इस धर्म में मूर्ति पूजा प्रचलित है। हिंदू धर्म एक शांतिप्रिय धर्म रहा है। इतिहास के पन्नों में हमने एक दूसरे के धर्म को बेहतर साबित करने के लिए दो पक्षों के बीच लड़ी गई लड़ाइयों और युद्धों को देखा है। लास नवास डी टोलोसा की लड़ाई से लेकर यूरोप में ओटोमन युद्धों तक और अबिसिनियन युद्ध से लेकर अरब-इजरायल युद्ध तक इतिहास की किताबें धार्मिक संघर्षों से भरी हुई हैं। हिंदू धर्म शायद ही कभी उनमें से किसी का हिस्सा रहा है। यही इस धर्म की खूबसूरती है, जिस पर दुनिया भर के भारतीयों और हिंदुओं को गर्व है। हिंदू धार्मिक ताकतों ने शायद ही किसी पर हमला किया हो, हालांकि भारत ने विभिन्न धार्मिक साम्राज्यों और सेनाओं के कई हमलों को देखा है। हजारों हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था और गजनी के महमूद, मोहम्मद गौरी, बाबर, औरंगजेब, अंग्रेजों आदि जैसे विदेशी साम्राज्यों द्वारा कई आक्रमणों के दौरान लाखों लोगों को जबरन इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया था। इसके बावजूद किसी भी प्रमुख हिंदू धार्मिक व्यक्ति ने कभी भी समाज में दुश्मनी को बढ़ावा नहीं दिया है। चक्रधर स्वामी से लेकर स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती से लेकर महात्मा गांधी तक हिंदू धर्म को गर्व है कि उन्होंने कई धार्मिक नेताओं को पैदा किया है, जिन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव और विश्व शांति में योगदान दिया है। हिंदू धर्म सबसे सहिष्णु धर्म है। सहिष्णुता और धार्मिक विश्वास आमतौर पर साथ साथ नहीं चलते हैं। हालांकि हिंदू धर्म इस संबंध में एक प्रमुख अपवाद रहा है। शायद ही हमने किसी हिंदू पवित्र पाठ को एक अलग विश्वास के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए देखा हो। ऋग्वेद कहते हैं, एकम साथ विप्रह बहुधा वदन्ति, यानी सत्य या भगवान एक है, लेकिन ऋषि इसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। 19वीं शताब्दी के महानतम हिंदू भिक्षुओं में से एक स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मैं एक हिंदू हूँ, मुझे एक ऐसे धर्म से संबंधित होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाई है। हम न केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। भारत ने धार्मिक एकता के उसी सिद्धांत का पालन किया और धार्मिक आधार पर विभाजन के बावजूद एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने का फैसला किया। परंपरागत रूप से हिंदुओं का दूसरों के प्रति असहिष्णुता दिखाने का तरीका हिंसा का उपयोग करने के बजाय उनके साथ संपर्क वापस लेने तक सीमित रहा है। हिंदू धर्म भी नास्तिकता को स्वीकार करता है। हिंदू धर्म में नास्तिक विचारधारा को भी स्थान दिया गया है। यहाँ सत्य के मामले में मनुष्य को पूरी तरह आजाद रखा गया है। अगर किसी व्यक्ति के लिए सत्य ईश्वर है, तो उसी तरह एक अन्य व्यक्ति के लिए सत्य यह दृश्यमान जगत भी है। यहाँ मनुष्य के लिए धर्म एक व्यक्तिगत मामला है। इसीलिए यहाँ जितना स्थान ब्राह्मण धर्म को मिला है, उतना ही स्थान यहाँ बौद्ध और जैन विचारधारा को भी मिला है। यह सिद्धांत इस तथ्य से लिया गया है कि हिंदू धर्म जीवन का एक तरीका है और न कि केवल विश्वासों का एक सेट है। ईश्वर के अस्तित्व और अधिकार को अस्वीकार करने के बावजूद एक व्यक्ति हिंदू हो सकता है। ऐसे लोगों को संस्कृत में नास्तिका कहा जाता है। ईशा उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद आदि जैसे विभिन्न हिंदू ग्रंथों को अक्सर नास्तिक विचारधारा के रूप में व्याख्यायित किया गया है। हिंदू धर्म लैंगिक समानता सिखाता है। एक महत्वपूर्ण विचार जो हिंदू दर्शन को अन्य धर्मों से अलग करता है, वह है इसकी लिंग तटस्थता। हिंदू धर्म शायद एकमात्र जीवित धर्म है जहां स्त्रीत्व की पूजा होती है। ऋग्वेद के अनुसार स्त्री ऊर्जा,
जो शाश्वत और अनंत है, ब्रह्मांड का सार है। यह सभी पदार्थ और चेतना, अमूर्त और अनुभवजन्य वास्तविकता और हर चीज की आत्मा का निर्माता है। दिवाली से लेकर दुर्गा पूजा तक विभिन्न हिंदू त्योहार देवी देवताओं को समर्पित हैं। जैसे कुछ महिला देवियां दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, राधा, वैष्णो माता आदि हैं। देवी उपासना का यह अनूठा तत्व हिंदू धर्म को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म बनाने में बड़ा योगदान है। हिंदू धर्म में भगवान समाज का हिस्सा होते हैं। हिंदू धर्म में देवी देवता केवल सर्वोच्च प्राणी या नैतिक अधिकारी नहीं हैं, बल्कि वे समाज और संस्कृति का हिस्सा होते हैं। वे हम में से एक हैं। वे किसी के पिता, माँ, बेटे, बेटी, बहन, भाई आदि के रूप में मौजूद हैं। ब्रजभूमि के क्षेत्र में राधा को सांस्कृतिक रूप से हर घर की पुत्री और कृष्ण को पुत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। नवरात्रि के दौरान छोटी लड़कियों को माँ दुर्गा और उनकी बहनों का व्यक्तित्व होने के नाते पूजा की जाती है और उपहारों की पेशकश की जाती है। समाज में एक आदर्श व्यक्ति की तुलना अक्सर भगवान राम से की जाती है। हर बेटा और बेटी से अपने माता पिता के प्रति उतना ही आज्ञाकारी होने की उम्मीद की जाती है जितना कि कार्तिकेय से। हिंदू धर्म उदारवादी है और स्वीकृति सिखाता है। हिंदू धर्म ने हमेशा स्वीकृति के विचार को अपनी मूर्खता के रूप में रखा है। ऋग्वेद कहते हैं, आनो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वताः, जिसका मतलब होता है सभी महान विचारों को सभी दिशाओं से आने दें। हिंदू धर्म के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि दुनिया एक परिवार है। हिंदू धर्म अन्य धर्मों के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं करता है, क्योंकि यह उद्धार के कई तरीकों में विश्वास करता है। यह हर जगह से अच्छे विचारों को शामिल करने के बारे में काफी उदार रहा है। तो ये हैं वे 10 कारण जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे धर्महीन हैं या छोटे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर सभी धर्मों का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि हिंदू धर्म संसार के सभी दूसरे धर्मों से हर मामले में श्रेष्ठ है। तो हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।